हाँ बच्चों, आज आपको बायोलॉजी के क्लास में, जैसा कि मैंने जेनेटिक्स हेरेडिटी के बारे में आपको पिछले क्लास में इंफॉर्मेशन दिया था, आज उसी संबंधित कल मैंने पौधों के बारे में बताया था किस तरह से पौधों के जो करेक्टर्स होते हैं वो अगली पीढ़ी में किस तरह से वंशानुगत होते हैं। आज आपको हम बतलाएंगे ब्लड रिलेशनशिप, मतलब कि मनुष्यों में क्या कहते हैं, ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको ब्लड दे सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बतलाएंगे आपको हम कि मानव में ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड का खोज करने वाले लैंड स्टीनर साहब हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, ब्लड को 4 भागों में डिवाइड किया है। ए बी ओ, 4 प्रकार के रक्त होते हैं। रक्त समूह, ये 4 प्रकार के आपके रक्त होते हैं। उसके बाद आपका प्रतिजन होता है, जिसे आप एंटीजन कहते हैं। ये आपको RBCS में पाया जाता है। प्रतिजन कहाँ पाया जाता है? RBCS में पाया जाता है। उसके बाद होता है प्रतिरक्षी, ये आपको प्लाज्मा में पाया जाता है। ए में प्रतिजन ए होता है, बी में बी होता है, ए में ए तथा बी होता है, ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। उसी तरह से प्रतिरक्षी में एंटी बी या बी पाया जाएगा। इसमें एंटी ए अथवा इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है ए तथा बी। ए आपका ब्लड कितने प्रकार का मैंने बताया, जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह ए बी ओ, 4 प्रकार के रक्त होते हैं। ए में जो प्रतिजन जो कि आपको आरबीसीएस में होते हैं, ए में ए पाया जाएगा, बी में बी पाया जाएगा, ए बी में ए तथा बी पाया जाएगा, ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तथा प्रतिरक्षी की जब बात करते हैं, प्रतिरक्षी हमारा जो होता है वो प्लाज्मा में होता है। और आपका ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटी बी आर स्मॉल बी पाया जाएगा प्रतिरक्षी। यदि बी ब्लड ग्रुप है तो वहां पर जो प्रतिरक्षी होगा एंटी ए आर स्मॉल ए होगा। अथवा अगर ए बी है तो ए बी में आपको कोई प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा और आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा तो यहां पर जो प्रतिरक्षी होगा स्मॉल ए तथा स्मॉल बी होगा। और यहां पर आपको बताएंगे ब्लड कौन किसको दे सकता है। सपोज दैट जैसे ए बी ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। जिसमें सेम प्रतिजन होंगे वो उसको ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि सेम प्रतिजन ना होने पर वहां पर क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग होगा, अर्थात ब्लड का क्या बन जाएगा, थक्का बनेगा। थक्का बनने से क्या होगा, जिस भी पेशेंट को देंगे उसके रुधिर का जब एंटीजन डिफरेंट टाइप का होगा तो क्लॉटिंग करेगा और क्या कहते हैं, पेशेंट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ए वाला ए को ब्लड दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ किसको देगा, ए बी को। ओ जो होगा ओ ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। तो यहां पर ए बी को सभी ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो ए बी जो होगा सर्वग्राही होगा और जो ओ होगा क्या होगा, सर्वदाता होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है, उसका रीजन क्या है कि ए बी के अंदर कोई
प्रतिरक्षी नहीं है और वो सबको ब्लड ग्रुप क्यों दे पा रहा है, क्योंकि वो के अंदर कोई प्रतिजन नहीं है। और दूसरी चीज बताएंगे कि यदि ए ब्लड का वंशागति कैसे होता है। सपोज दैट यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है ना, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके लिए आपको मैं सिस्टम बतला रहा हूं। उसके लिए आपको जानना होगा कि क्या कहते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप का जो प्रतीक होगा वो आपका होगा IA या फिर होगा IA और IO। बी का जो होगा IB IO। AB का जो होगा IA IB। O का होगा IO। सपोज दैट पिता का रक्त समूह मान लीजिए O है और माता का रक्त समूह AB है, तो जो संतानें होंगी, संतानों का रक्त समूह क्या होगा, और इसको हम निकालते हैं। तो सबसे जानना होगा कि मैंने बताया ए बी के लिए क्या होता भाई, आई पर ए और आई पर बी, और ओ के लिए क्या होता आई पर ओ और आई पर ओ। और इसका क्रॉसिंग कराते हैं। ओ के लिए क्या लिखा जाएगा भाई, ये पिता के लिए लिख रहा हूं आई ओ और आई ओ। माता के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माता का जो ब्लड ग्रुप है क्या भाई ए बी है, तो इसका क्या होगा आई ए और आई बी। अब इसको क्रॉसिंग कराएंगे, आई ए आई ओ, इसको क्रॉसिंग कराएंगे आई ए आई ओ, इसको क्रॉसिंग कराएंगे आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। और देखते हैं आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। अर्थात आई ए आई ओ किसका है, ए आपका ब्लड ग्रुप ए, अर्थात 50% ये जो होंगे 50% जो चाइल्ड होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, रक्त समूह होंगे। अब और आई बी और आई ओ किसका है, ए बी का है। तो 50% जो होंगे उनका रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह बी है, और इसको क्रॉसिंग करते हैं। पिता का रक्त ए है तो आई ए और आई ओ, माता का बी है, बी के लिए क्या लिखेंगे आई बी आई ओ, और क्रॉसिंग कराते हैं आई ए आई बी, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, आई ओ आई ओ। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए पांडे जी जो हैं इनका ब्लड ग्रुप मुझे चेक करना है, ठीक, लेकिन ये अपना ब्लड ग्रुप नहीं देना चाहते हैं या दे भी दिए, तो इनके ब्लड ग्रुप से हम पता कर सकते हैं
कि इनके पिता और माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या फिर इनके माता पिता के ब्लड ग्रुप के द्वारा हम पांडे जी के ग्रुप का हम पता कर सकते हैं। और चेक करते हैं कि पांडे जी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो पांडे जी ग्रुप क्या हो सकता है, समझिए यहां पर पहला क्या आया है, IA IB। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है या पिता का ब्लड ग्रुप ए है, किसी में ए, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, उसमें जो संतानें होंगी IA और IB आया है पहला ऑप्शन। ए किसके लिए होता है, AB, अर्थात 25% उम्मीद जो होगी उनका ब्लड ग्रुप क्या आएगा भाई, AB आएगा। 25% चांस किसका होगा, IBIO, अर्थात बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। 25% क्या होंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और आपको 25% ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, और 25% क्या होंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे। अर्थात माता पिता में अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तो उनकी जो संतानें हो सकती है चारों ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं। ए की भी हो सकती हैं, बी की भी हो सकती हैं, और ए बी की भी हो सकती है, और ओ की भी हो सकती है। इस तरह से यदि हमें क्या कहते हैं, प्रत्येक ब्लड ग्रुप का समूह पता है, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या संतानों के ब्लड ग्रुप से ये पता कर सकते हैं उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह से इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आपको अधिक जानकारी प्रदान करूंगा।